बच्चों, आज हम क्लास 5 का 7 चैप्टर मैटर एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। तो मैटर मतलब होता है पदार्थ और मॉलिक्यूल्स मतलब होता है अणु। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है मैटर यानी कि पदार्थ। तो बच्चों, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो हम लोग जिस जगह है, जिस सरफेस सराउंडिंग एरिया में है, हमारे आसपास कई सारे मैटर्स हैं। जैसे मैंने अपने शरीर पे क्या पहन रखा है, शॉल। तो शॉल भी एक प्रकार का क्या है, मैटर है। ये कुर्सी, तो कुर्सी भी क्या है, एक प्रकार का मैटर। और मेरे हाथ में जो चौक दिख रही है ये भी एक प्रकार का क्या है, मैटर यानी पदार्थ। और ये सारे पदार्थ, ये सारे थिंग्स किसी न किसी चीजों से मिलकर बने हुए हैं। तो उसी तरह अगर हम मैटर की डेफिनेशन की बात करें तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि मैटर कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज जिसका अपना द्रव्यमान हो, जिसका अपना क्या हो, जो जगह घेरता हो। यानी पदार्थ वह सब कुछ है जिसका अपना द्रव्यमान है और वह जगह घेरता हो। कोई भी थिंग्स, एनी हाउ कोई भी थिंग्स हो गया जिसका अपना वजन होता है और वह अपने वजन, अपने आकार के हिसाब से अपना जगह घेर रहा है, उसे ही हम कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं, मैटर। जैसे द एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग्स, देखो इन माई हैंड बुक, ये मेरे हाथ में क्या है, बुक है। अब ये बुक का अपना वजन है कि नहीं है? यस मैम। और वजन के साथ साथ अगर मैं इस बुक को इस टेबल पे रखती हूँ तो ये क्या कर रहा है, इस टेबल के सराउंडिंग अपने एरिया को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि पदार्थ वह सब कुछ चीज हो सकता है जिसका अपना वजन हो, अपना द्रव्यमान हो और वह अपनी जगह को घेरता हो। तो पदार्थ यानी मैटर का डेफिनेशन क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, देखो बच्चों, इस लेसन का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल्स एंड एटम। क्या है? मॉलिक्यूल्स एंड एटम। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। क्या होता है? अणु। और एटम्स का मतलब होता है परमाणु। एटम्स का मतलब क्या होता है? परमाणु। अगर मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाऊं तो अगर मॉलिक्यूल इतना है, मॉलिक्यूल क्या है, इतना, तो अगर हम इतने का जितना भी आधा कर सकते हैं, जितनी भी छोटे कण की बात कर सकते हैं, वो कण होता है हमारा एटम। क्या होता है? एटम। मतलब देखो, ये हमारे पास कोई पदार्थ है कि नहीं है, ये एक प्रकार का मैटर है। अब इस मैटर को अगर मैं तोड़ के इसका जो मैं पाउडर बनाऊंगी और इस पाउडर का भी जो छोटा सा एक पार्टिकल होगा उसको मैं कह सकती हूँ एटम। क्या कह सकती हूँ? एटम। एटम। अब इसी एटम से मिलकर जो बना होता है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। उससे पहले सिंपल थिंग्स में हम जान लेते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। जितने भी प्रकार के जो भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं उसे ही हम कहते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि सभी पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं उसे कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। आए तो समझ में? यस मैम। और यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करेगा? तो मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम से। किससे बनते हैं? एटम। तो सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? तो ऐसे कह सकते हैं, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अणुओं से परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु। क्या बनता है? अणु। या फिर हम इस तरह कह सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु यानी कि मॉलिक्यूल। अब जैसे कि मैं बात करूं तो देखो, ये है ऑक्सीजन। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीजन एक दो प्रकार के परमाणुओं से बना है, यानी दो एटम से बना है। ऑक्सीजन के 2 एटम से बना है ऑक्सीजन। क्या बना है? ऑक्सीजन। इसको हम बोलेंगे मोनो ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? तो चलो, अब जैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं तो आप लोगों को वाटर पता है कि नहीं? वाटर है ना। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है?
की जाए इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, तो आप क्या कहोगे, मैम इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। 1 क्या है, ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूल समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, तो ऑल मैटर इज मेड ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी जितने भी पदार्थ एक छोटे छोटे परमाणुओं से, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं, उसे ही हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। एटम्स को कैसे कहोगे, तो आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसी को हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं, एटम्स। यानी कि मॉलिक्यूलर आर कंपोज्ड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। इज कॉल्ड एटम। यानी मॉलिक्यूलर कंपोज्ड आर दोस टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स, यानी जिन छोटे छोटे कणों से मॉलिक्यूलर बनकर तैयार होता है उसी को हम कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं, वो सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन अपने रासायनिक तत्वों के साथ, उनमें उनके रासायनिक यानी केमिकल फीचर्स पाए जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ? याद रखना कि एटम से मिलकर कौन बनता है, मॉलिक्यूल। कौन बनता है, मॉलिक्यूल। एटम क्या है, एटम वो छोटे छोटे कण है रासायनिक गुणों के साथ जिनसे क्या तैयार होता है, मॉलिक्यूल। क्या तैयार होता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल छोटे छोटे एटम से मिलकर तैयार हुआ एक तत्व है ना।